नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिलॉजी एजुकेशन पे। हम डिस्कस कर रहे थे एडिटेरिया हाफ ईयरली इस बुक को, जिसमें हमने इससे पहले इसके 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ये होगा इसका प्रैक्टिस सेट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। किस शहर में भारत ने अपना पहला ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम था फ्रिंजेक्स। तो FR से फ्रांस, IN से इंडिया और J से ज्वाइंट एक्सरसाइज, तो इससे हम याद रख सकते हैं इस एक्सरसाइज को। तो फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज 2023 ये इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में हुआ था। तो किस सिटी में हुआ था? तो ये हुआ था त्रिवेंद्रमपुरम में। तो ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया अपना इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके 7 मेजर बिग कैट्स को, जिसमें इंक्लूड किए गए हैं टाइगर, लायंस, चीतास। तो इसमें टाइगर, लायन, चीतास के साथ साथ जैगुआर, प्यूमा, लियोपार्ड, लायन, टाइगर, ये सारे जितने भी कैटेगरी के आपको दिख रहे हैं, इन सभी को जो प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस जो है ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, और ये भारत ने चलाया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना? तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सरकार इसके तहत जो है 1000 रुपये हर महिलाओं को प्रोवाइड करेगी, 1000 रुपये का असिस्टेंस। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस पहल की शुरुआत की है। किस सिटी में UN हाई सी ट्रीटी मार्च 2023 में हुआ था, जिसका एम था प्रोटेक्ट करना 30% इंटरनेशनल वाटर 2030 तक। तो ये एक एम रखा गया है कि इंटरनेशनली वाटर को 2030 तक जो है हमें 30% जो है प्रोटेक्ट करना है। तो इसे UN हाई सीज ट्रीटी कहा गया, जो कि मार्च 2030 में ये पूरा जो कॉन्फ्रेंस है ये हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इन ऑप्शंस को हमें करेक्टली मैच करना है। तो बोला अहमद तिनुबू ये प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के, ये है इनकी पिक्चर। तो ये करेक्ट है। निपीहुई रियो ये चीफ मिनिस्टर है नागालैंड के, तो ये भी करेक्ट है। ये है इनकी पिक्चर, ये है निपीहू रियो। और SS दुबे जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं, CGA। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो इसके सारे ऑप्शन जो है करेक्ट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। कहाँ पर पहला SCO B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हुआ है अभी हाल ही में? तो ये हुआ है आपका गुवाहाटी में। तो इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। SCO B2B कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल आरोग्य समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये जो है गुवाहाटी असम में हुआ था। गुवाहाटी असम की राजधानी है। तो यहीं पर ये जो पूरा जो समिट था SCO B2B कॉन्फ्रेंस और नेशनल आरोग्य समिट, ये यहीं पे हुआ था मार्च 2 से 5 मार्च 2023 तक। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट LS बेलेस्तवगी, इनको 10 साल की सजा हुई है। ये एक नोबेल पीस प्राइज विनर थे। तो ये किस कंट्री के कोर्ट ने इनको ये सजा सुनाई है, ये हमें बताना है। तो ये LS बेलेस्तकी ये जो है ये बिलोंग करते हैं बेलारूस से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। किस स्टेट की ताली कॉन्स्टिट्यूंसी को कनेक्ट की गई है रोड के साथ पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की ताली कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसे हाल ही में रोड के साथ जो है पहली बार जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद इसे कनेक्ट किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश में ये ताली कॉन्स्टिट्यूंसी है। हेकानी जकालू ये बनी है पहली वुमेन कैंडिडेट जिन्होंने जीता है असेंबली इलेक्शंस को। ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है नागालैंड से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये है हेकानी जकालू। रिसेंटली NTPC ने इंस्टॉल किया है भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर नॉर्थ करनपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। ये किस स्टेट में इंस्टॉल किया गया है? तो ये झारखंड स्टेट में इंस्टॉल किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो ये है इसकी पिक्चर, इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर पावर प्लांट जो है ये झारखंड में अभी हाल ही में जो इंस्टॉल किया गया है NTPC के द्वारा। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि वो अडॉप्ट करेगी न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम को? तो ये डिसाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंसमेंट किया कि वो अडॉप्ट करेगी न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। एशिया का लॉन्गेस्ट साइकिल रेस ये कन्याकुमारी तक चला था। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ये साइकिल रेस जो है स्टार्ट हुआ था श्रीनगर से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें भारत के रोनाल्डो सिंह ने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये है रोनाल्डो सिंह।
जिन्होंने सिल्वर मेडल इसमें जीता है। इसमें 29 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया था इस एशिया के सबसे लंबे रेस में, और रोनाल्डो सिंह में को इसमें सिल्वर मिला था। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023, इसके रेफरेंस में ये स्टेटमेंट है, इसमें हमें बताना कौन सा करेक्ट है। तो इसका थीम क्या था? आइडियाज फॉर अ बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 का थीम क्या था? आइडियाज फॉर अ बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। और लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला, इन्होंने एड्रेस किया था क्लोजिंग सेरेमनी को। ये 4th एडिशन था नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का, जो कि सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारा नई दिल्ली में, वहां पर हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 के रेफरेंस में। भारत ने पहली बार होस्ट किया है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बीईसी 27 फरवरी 2023 को। तो भारत की जो एक गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने पहली बार बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बीईसी को 27 फरवरी 2023 को होस्ट किया था। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये बताना है हमें। तो ये हुआ था बेंगलोर में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनॉग्रेट किया था 7वां इंटरनेशनल धर्म धर्म कॉन्फ्रेंस। तो धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस जो है, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भोपाल में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस स्टेट ने वर्ल्ड का पहला 200 मीटर टॉल बैम्बू क्रैश बैरियर को बनाया है बानी वरोड़ा हाईवे पर, जिसका नाम क्या रखा गया है? बाहुबली। तो ये किस स्टेट में बनाया गया है ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इससे रिलेटेड न्यूज है, बाहुबली वर्ल्ड्स नंबर 1 बैम्बू क्रैश बैरियर। किस टीम ने जीता है अपना टाइटल 76वां संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को? तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया कर्नाटका के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कर्नाटका ने अभी हाल ही में 76वां संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। किसी स्टेट ने अभी हाल ही में 23वां कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया? तो ये गोवा ने ऑर्गेनाइज किया था अभी हाल ही में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस स्पोर्ट्स पर्सन को अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला हैंड एम्बेसडर सालवन इंडिया की तरफ से बनाया गया है? तो ये है हमारे वन एंड ओनली सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। पहला फेज नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 ये किसका हुआ था? तो ये हुआ था आईएनएस विक्रांत का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला फेज था इसका नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का। इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2023 के रेफरेंस में, तो जो पहला सीजन है ये खेला गया था मुंबई और नवी मुंबई में। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये ओन और ऑपरेट किया गया था बीसीसीआई के द्वारा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, उसके द्वारा ये इसको ऑपरेट किया गया था पूरे टूर्नामेंट को। तो ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट होगा। और इसमें 5 फ्रेंचाइजीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन सी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है इसका, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के रेफरेंस में। किस स्पोर्ट्स पर्सन ने जीता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टाइटल 2022 के लिए? तो ये मिला है मीराबाई चानू को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ये है मीराबाई चानू। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। ये 4 मार्च 2023 को जो है ये लॉन्च किया गया था जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। तो इसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये हमें बताना कौन से करेक्ट है। इसका थीम क्या था वर्ष 2023 के लिए? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। इसका टाइगलाइन क्या था? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो ये भी करेक्ट होगा। और ये जो कंपेन है, ये पूरा कंपेनियन जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया था नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये है जल शक्ति अभियान संचय जल बेहतर कल। रिसेंटली मीटिंग जो है फॉरेन मिनिस्टर की क्वाड मेंबर्स कंट्रीज की, ये भारत में हुई थी। तो हमें बताना है कहाँ पर हुई थी। इसको चेयर किसने किया था? इसको चेयर कर रहे थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। तो ये हुई थी नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वाड कंट्रीज में भारत के साथ यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। तो इसमें 4 कंट्रीज हैं क्वाड कंट्रीज में। और इसका मीटिंग अभी हाल ही में लेड किया गया था भारत के द्वारा न्यू दिल्ली में। देश का पहला मदर मिल्क बैंक जो है सेटअप किया जाएगा किस स्टेट के द्वारा? तो ये स्टेट है उत्तराखंड।
तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑर्फेन जो बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनके लिए ये भारत का पहला मदर मिल्क बैंक जो है सेटअप करने की अनाउंसमेंट की है अभी हाल ही में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया है जो अपॉइंटमेंट पैनल होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर्स की। तो इसमें किन किन को सम्मिलित किया जाएगा, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर भी सम्मिलित होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा जो है वो भी सम्मिलित होंगे इसमें, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी सम्मिलित होंगे। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिनलैंड ने इसमें टॉप किया था और ये 6ठी बार इसने टॉप किया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। इंडिया का 126वां स्थान रहा था इसमें, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और डेनमार्क और आइसलैंड ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहे, तो सेकंड पोजीशन पर डेनमार्क और थर्ड पोजीशन पर आइसलैंड रहा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। तो इसके सारे स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अभी हाल ही में किस कंट्री के गवर्नमेंट के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट के प्लान जो कि वो इंक्रीज करना चाहती है वहाँ के कंट्री की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 से 64 साल। तो ये फ्रांस में हुआ था ये सारा ये प्रोटेस्ट जो है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रांस में इस तरह के जो लोगों हैं ये शो किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पर। तो ये फ्रांस में हुआ था रिटायरमेंट एज को लेकर। अभी हाल ही में एक स्टेडियम बिल्ड हुआ है रायबरेली उत्तर प्रदेश में, तो ये किस हॉकी प्लेयर के नाम पर ये हॉकी स्टेडियम जो है बनाया गया है, तो इनका नाम है रानी रामपाल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रानी रामपाल के नाम पे रानीस गर्ल हॉकी टर्फ इस प्रकार का जो पूरा स्टेडियम है ये इनके नाम पे बनाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, रानी रामपाल। किस कंट्री ने अभी हाल ही में इंस्टॉल किया वर्ल्ड का पहला फुल्ली फंक्शनिंग सैंड बैटरी, जो कि कैपेबल है स्टोर करने में महीनों की ग्रीन एनर्जी एक सिंगल चार्ज में। तो ये फिनलैंड ने बनाया है सैंड बैटरी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की सैंड बैटरी है जो कि ग्रीन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगी एक सिंगल चार्ज में। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर इनॉग्रेट किया ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस, और इसी ओकेजन में उन्होंने रिलीज किया था पोस्टेज स्टैंप और एक क्वाइन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स IOM 2023 के ओकेजन में। तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जो कि रिलीज किया गया था मार्च 2023 में, इसके रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो पहला स्टेटमेंट है कि जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है भारत की वो है भिवाड़ी राजस्थान, तो ये करेक्ट होगा स्टेटमेंट। जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड में, भारत में भिवाड़ी राजस्थान, और वर्ल्ड में कौन है, लाहौर पाकिस्तान, ये भी करेक्ट होगा। छड़ जो है छड़ ये मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड की, तो ये भी करेक्ट होगा स्टेटमेंट। और इंडिया जो है 8वें नंबर पे रहा मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री वर्ल्ड में, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होता है। इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रिसेंटली के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान जो है 2022 का दिया गया प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकर को उनके बुक सूर्यवंशम के लिए, तो ये किस लैंग्वेज की राइटर हैं, तो ये है तमिल, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये है शिव शंकर जी जिन्होंने सूर्यवंशम लिखा था, और उन्हें अभी 2022 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के द्वारा वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट को रिलीज किया गया, तो इसके रेफरेंस में ये स्टेटमेंट हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इंडिया का सेक्स रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 943 से 952। तो 2011 में इंडिया का जो सेक्स रेशियो था वो था 943, जो कि 2036 तक 952 हो जाएगा, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा 904 से 907। तो 904 जो है 2017-19 में था, जो कि बढ़कर 18-19 में 907 हो गया, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। और एवरेज एज जो मैरिज है, जो भारतीय महिला की एवरेज एज होती है मैरिज की, वो इंक्रीज हो जाएगी। 2017 में जो आई थी उससे 22.7 ईयर जो है 2020 में इंक्रीज हो गई है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। तो इसके सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सिप्री की रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश हुई थी। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। 2013-17 और 2018-22 में इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप इंपोर्टर बना है मिलिट्री हार्डवेयर में, तो करेक्ट है स्टेटमेंट। जो यूएस है वो लार्जेस्ट मिलिट्री है मटेरियल एक्सपोर्टर 2013-17 से 18-22 के बीच में, तो ये भी करेक्ट होगा स्टेटमेंट। तो इंडिया जो है 11% जो है वर्ल्ड का टोटल इंपोर्ट करती है आर्म्स का और मिलिट्री इक्विपमेंट का,
तो ये भी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए न्यूज है, इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर। तो भारत जो है सबसे अधिक हथियार मंगवाता है। तो इसके रेफरेंस में सारे स्टेटमेंट करेक्ट थे। हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया जिसमें सेटअप किया जाएगा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप। तो ये जो पूरा एमओयू है ये हुआ था मार्च 2023 में। तो ये है यूएसए। करेक्ट आंसर इसका यूएसए हो जाएगा। तो यूएसए के साथ जो है भारत ने अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है। साइक्लोन फ्रेडी जिसने रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो ये सबसे लंबे समय तक रहने वाला एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये फ्रेडी है, साइक्लोन फ्रेडी। तो इसने सबसे ज्यादा किस कंट्री को अफेक्ट किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसने मैगेसर, मोजेम्बिक्यू, मालावी इन सभी क्षेत्रों को काफी भारी मात्रा में जो है नुकसान पहुंचाया था। तो साइक्लोन फ्रेडी जो है सबसे लंबा एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन था। 2023 का ल्यूरेट प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया सर डेविड चिपरफील्ड को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया वुमेन्स आइकन लीडिंग स्वच्छता विंस अवार्ड 2023? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये अवार्ड जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। सालहोन तोनियो क्रूज इन्होंने ओथ लिया है पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है नागालैंड से। ये है इनकी पिक्चर जिन्होंने अभी हाल ही में फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया। ग्रुप कैप्टन जो कि बने हैं पहले वुमेन ऑफिसर जिन्होंने कमांड किया एक फ्रंटलाइन फाइटर यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में। तो इनका नाम बताना हमें। तो इनका नाम है सलीजा धामी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यह है सलीजा धामी जो कि पहली वुमेन आईएएफ ऑफिसर हैं जो कि कमांड कर रही है फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट में। किस सिटी में 5वां यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था दोहा में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहां पर पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा 28 से 29 मार्च के बीच में? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 32वें व्यास सम्मान के रेफरेंस में ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हिंदी राइटर जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की एक नॉवल थी पागलखाना, इसे सेलेक्ट किया गया था 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए। तो करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। ये है इनकी पिक्चर, ये है ज्ञान चतुर्वेदी। और ये अवार्ड जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी करेक्ट होगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मार्च 2023 में किस कंट्री का मेरापी वोल्केनो इरप्ट हुआ? तो ये कहाँ पे स्थित है मेरापी वोल्केनो? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये इस तरह का ब्लास्ट था और ये इंडोनेशिया में जो ये जगह है सुमात्रा के पास, ये इसका एपिसेंटर बताया गया था मेरापी वोल्केनो का। किस सिटी में भी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अप्रूवल दिया है सेटअप करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट जो होता है जिसे कामलाम फ्रूट भी कहते हैं, इसके लिए सेटअप किया जाएगा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई। तो ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो ये सेटअप किया जाएगा बेंगलोर में। और ये है ड्रैगन फ्रूट। अभी हाल ही में किस टीम ने जीता वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल? तो ये मुंबई इंडियन ने जीता था। ये है इनके कैप्टन हरमनप्रीत कौर जिन्होंने इस टाइटल को जीता है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023। हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया न्यू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर GGMI? इसका एम है ताकि प्रोवाइड किया जा सके रियल टाइम ट्रैकिंग ग्रीन हाउस गैसेस की। तो ये WMO के द्वारा जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में किस टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका टाइटल क्या था प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स विथ स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक विएबिलिटी ऑफ गौशालास? ये किसके द्वारा ये रिलीज किया गया था ये पूरा रिपोर्ट? तो ये नीति आयोग ने रिलीज किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया मिलिट्री सर्विस वुमेन्स के लिए पहली बार 25 साल में? तो ये कंट्री बनी है कोलंबिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कोलंबिया में वुमेन्स मिलिट्री सर्विस जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है 25 साल बाद।